वैसे तो प्रभु की सारी कथा ही मुख्य है महाराज, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए ये सारी कथाएं कल की थी और वर्षा के कारण विघ्न हुआ, सो कल की कथाओं का दर्शन हम आज कर रहे हैं। महारास हुआ, भगवान ने गोपियों को गोपियों की मन की दशा को समझ करके मन इच्छा को पूर्ण किया। तत्पश्चात कुछ दिन व्यतीत हुए और अचानक कंस ने कृष्ण को मथुरा बुला लिया, अक्रूर को भेजा कि जाओ और जाकर के कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को ले आना। अक्रूर जी आए हैं महाराज। देखिए, भगवान को वो ही पा सकता है जो निश्चल हो, जो निश्चल हो, निष्कपट हो, वो ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। कंस के पास कितनी सारी सेनाएं थी, और भी लोग थे, लेकिन नहीं, अक्रूर को ही चुना। अक्रूर का अर्थ समझिएगा। क्रूर का अर्थ होता है जिसके अंदर बहुत क्रूरता भरा हो, दुष्ट हो, किसी के भाव को ना समझे, किसी को प्रताड़ित करे, दुख पहुंचाए, बुरा व्यवहार करे, वो क्रूर है। लेकिन सामने आ लग गया है, अर्थात जिसके जीवन में ये सारे भाव है ही नहीं, वो अक्रूर है। और जिसके जीवन में ईर्ष्या का भाव ना हो, कपट का भाव ना हो, छल का भाव ना हो, वो ही तो भगवान को प्राप्त कर सकता है, वो ही तो भगवान को पा सकता है। इसलिए कंस ने अक्रूर को चुना। अक्रूर जी आए, मैया यशोदा जी, नंद बाबा जी बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया महाराज। क्यों? क्योंकि अभी कुछ पता है नहीं, कुछ कहा नहीं है। अक्रूर जी ने आसन दिया है, भोजन लगाया है। जैसे ही रात्रि हुई तो अक्रूर जी ने नंद बाबा जी से कहा कल की सुबह कृष्ण और बलराम दोनों भाई को हमारे साथ रथ में विदा कर देना, कंस ने बुलाया है। नंद बाबा पर उतना प्रभाव तो नहीं पड़ा इस बात का। क्यों? क्योंकि नंद बाबा जी की तो पहले की योजना थी कि कल की सुबह मथुरा जाना ही है, माखनों की मटकी लेकर के, क्योंकि उस समय कंस को बाकी के गांव वाले कर दिया करते थे और कर के रूप में पैसे नहीं दिया करते थे, दूध दही माखन यही पहुंचा दिया करते थे। सुनंद बाबा को तो जाना ही था, तो प्रभाव नहीं पड़ा इस बात का। लेकिन यशोदा मैया को जैसे ही पता चला कि कृष्ण कल सुबह वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाएगा, माँ यशोदा के नेत्रों में अश्रु आ गए महाराज। रात्रि से रोते 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 भोर हो गई। आज जो माँ भोर होते ही कन्हैया कन्हैया कह के चहकती है आंगन में, कन्हैया कन्हैया पुकारते हुए कृष्ण को जगाती है, आज वो मैया रात भर सोई भी नहीं, बस नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है कि कल मेरा लाल मुझे छोड़ करके चला जाएगा। कृष्ण जी को पता था कि हमें जाना है मथुरा। सो कृष्ण बलराम दोनों तैयार हो गए, मैया के पास आए। मैया, आज तो हमें जगाने नहीं आई और भोजन भी नहीं बनाया, क्या खिलाएगी मैया? लाना परोसना, बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया यशोदा जहां बैठी थी वहीं बैठी रह गई। कन्हैया गए, मैया तू रो रही है? मैया कहती, नहीं मैं कहाँ रो रही हूँ। नहीं मैया तू रो रही है। अरे जिसने इतने दिनों तक तुझे लाड किया, प्यार किया, आज तू बिना बताए जाने वाला है और पता नहीं जा रहा है तो लौट कर आएगा भी कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कृष्ण जी
के पास शब्द नहीं कि अपनी माँ को क्या कहें, क्योंकि उनको भी पता है जाऊंगा तो वापस आऊंगा नहीं। फिर भी कहते रहे मैया तो चिंता मत करना, हम जाएंगे और आ जाएंगे, जैसे हर बार जाते हैं आ जाते हैं। बस यूं ही समझ कि तेरा लाल गौचारण के लिए जा रहा है, यमुना तट पे बंसी बजा करके आ जाएगा, तो चिंता मत कर। पर माँ तो माँ होती है महाराज, कहते ना दुनिया में जहां में जिसका अंत नहीं वो आसमां है, जहां में जिसका अंत नहीं वो आसमां है, जिसकी ममता का अंत नहीं वो माँ है। वो अपने नेत्रों के अश्रु को कैसे रोक सकती है, वो अपने हृदय में उठने वाले प्रेम भाव को कैसे रोक सकती है। रो रही है, तू मत जा। कन्हैया जी माँ को मनाते नहीं, चिंता मत कर जल्दी आ जाएंगे, बस कुछ जल्दी बना खिला और हमें भेज। कुछ नहीं बनाई, माखन खिलाई, माखन खिलाने के बाद लिपट लिपट करके आज यशोदा मैया रो रही है कृष्ण जी के साथ। ये मत जा लाला मत जा। अक्रूर जी रथ पर सवार हो गए हैं, प्रभु को बुला रहे हैं, और यशोदा मैया की स्थिति ऐसी है मानो महाराज जैसे जब इस शरीर से प्राण निकलते हैं ना और ये शरीर छटपटाता है, आज वही स्थिति वही दशा माँ यशोदा की है। मानो कृष्ण जा रहे हो तो शरीर से प्राण जा रहा हो, प्राण जा रहा है। रथ पर बैठे, रथ पर सवार होकर के प्रभु कृष्ण चले। मैया यशोदा बहुत दूर तक दौड़ते दौड़ते रोते रोते कृष्ण के पीछे भागी, बेहोश होकर के गिर गई। गोपियां भी भाग रही है, कृष्ण मत जाओ मत जाओ मत जाओ। राधा रानी जी आ गई, रास्ते पर खड़ी हो गई कि कृष्ण बिना बताए कहाँ जा रहे हो। कृष्ण जी ने राधा रानी जी को भी समझाया, मुरली दिया, कहा ये हमारे प्रेम की पहचान है, इसे तुम रखो। जब भी तुम्हें मेरी याद आए ना, बस एक बार बंसी बजा देना, ये कृष्ण तुम्हारे सामने आकर के प्रकट हो जाएगा, तुम्हारे सामने आ जाएगा। राधा रानी जी भी रोते रोते विदा की। भगवान कृष्ण बलराम के साथ में मथुरा में पहुंचे महाराज। मथुरा में पहुंचे, भ्रमण किया, कुब्जा का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया। कंस ने 3 द्वार रखे थे, तीनों द्वार में हाथी, असुर और एक में धनुष रखा हुआ था। हाथी से युद्ध किया, युद्ध करके असुरों से युद्ध किया। तत्पश्चात भगवान ने धनुष का खंडन किया, खंडन करके कंस के महल में पहुंचे। कंस को पता चल गया कि 3 द्वार में से तीनों द्वार का सामना करके कृष्ण आ रहा है। कंस सचेत हो गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, कंस के साथ युद्ध हुआ महाराज। देखिए कंस और कृष्ण का रिश्ता क्या था, मामा और भांजे का। जहां एक मामा को अपने भांजे की पूजा करनी चाहिए, प्रणाम इत्यादि करना चाहिए महाराज, वहां युद्ध हो रहा है। खैर वो तो तब की बात थी, और ऐसा नियम हमारे छत्तीसगढ़ में ही है, जहां पर मामा मामी जो होते वो अपने भांचा भांचियों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं महाराज। और क्यों करते हैं ये भी आप जानते होंगे, क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि राम जी के हाँ नाना नानी का घर है ये, इसलिए राम जी भगवान है तो यहाँ वाले उनकी पूजा करते, तो नियम बना दिया कि अपने भाचा भाचियों को प्रणाम करना चाहिए। युद्ध हुआ, युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया, कंस का वध किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। कंस का वध हुआ, कंस की पत्नियां आस्ती प्रास्ती आई, रोने लगी और प्रण लेती है कि जिसने भी हमारे पति का वध किया है उनके भी मृत्यु का कारण हम बन के रहेंगे, उनका भी हम वध करवा के रहेंगे। अपने पिता के पास पहुंचे, जरासंध के पास, और सारी शिकायतें कर दी। कहा आपको युद्ध करना पड़ेगा, किससे? कृष्ण के साथ, उसका वध करना पड़ेगा। उन्होंने छल से हमारे पति को मारा है, जबकि छल हुआ ही कुछ नहीं था।